अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ENG 501 का असाइनमेंट सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी दूंगी कि आप लोगों ने इसे बनाना किस तरह से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स को ना ENG 501 में मुश्किलात आ रही थी क्योंकि वो न्यू हैं अभी VU में, तो उन्हें नहीं पता चल रहा कि क्विज़ GDB कर लिया, असाइनमेंट किस तरह से करनी है। इसमें जो है वो हम हैंड आउट से सेम टू सेम को भी पेस्ट कर सकते हैं या ChatGPT से भी ले सकते हैं, या हमें अपनी वर्डिंग में लिखना होगा तो किस तरह से लिखना है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर उन्हें हैंड आउट से नहीं मिल रहा। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है कि पहले आप लोगों की जो है वो क्विज़ ओपन हुए थे, यहाँ पे इस तरह से 1 लिखा हुआ था। उसके बाद फिर GDBs ओपन हुई आप लोगों की और अब जो है वो असाइनमेंट पे भी 1 लिखा है। तो जो चीज़ ओपन होगी ना उसके ऊपर इस तरह से 1 लिखा होता है, ठीक है। जब ये लिखा है तो आपने फ़ौरन से जो है वो उसे चेक करना है, ठीक हो गया। तो चलिए हम असाइनमेंट को चेक करते हैं। असाइनमेंट्स में जाना है तो ये देखें, इसमें आपको जो है असाइनमेंट शो हो रही है, ठीक है। ये फ़ाइल है इसकी, इसके अंदर इसका क्वेश्चन होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगी, आपने उनको देखना है और उनको पढ़ना भी है ध्यान से, देन उस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसकी ड्यू डेट जो है वो 12 नवंबर है। 12 नवंबर मतलब कि आपने 12 नवंबर की रात 12 बजे से पहले पहले इसको सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट नहीं होगी। और 20 मार्क्स की है, तो हम देखते हैं कि इसके मार्क्स किस तरह से डिवाइड किए हुए हैं इन्होंने। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इसको सबमिट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जब भी ये चेक हो जाएगी विद इन 10 to 15 डेज़, क्योंकि असाइनमेंट इतनी जल्दी चेक भी नहीं होती, तो हो भी जाती हैं। तो चले 10 to 15 डेज़ के अंदर जो है वो आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर कोई रिमार्क्स हुए, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का कॉपी किया हुआ या आपको ओरिजिनल कंटेंट ना हुआ, तो फिर यहाँ पे लिखा है कि आपने ये कॉपीड है, इस वजह से आपके मार्क्स कम। इस तरह के कोई रिमार्क्स अगर आपकी बहुत अच्छी है तो यहाँ पे एक्सीलेंट लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड करनी है। असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद ये इसे ओपन करना है आप लोगों ने। और ये देखें, इसमें ना हम जो है वो इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली में जो है वो आपने कौन कौन सी फ़ॉलो करनी है। ENG 501 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री है इनमें। इसमें आप लोगों को पता है किस तरह से इंग्लिश इवॉल्व हुई विद टाइम, ठीक है। इसमें वोकैबुलरी किस तरह से ऐड हुई, फ्रेजेस, वर्ब्स, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें है। अच्छा, सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शन वो ये है कि आपने जो फ़ाइल है ना वो डॉक्स में अपलोड करनी है। डॉक्स मतलब आपने वर्ड में बनानी है, और वर्ड की फ़ाइल ऑब्वियसली जब हम इसको सेव करते हैं ना तो सेव एज़, ये देखें ये डॉक्स नज़र आ रहे हैं। वर्ड की जो भी फ़ाइल होती है वो डॉक्स फॉर्म में ही होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही होती है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में आपने इसको सेव करके अपलोड करना है। नेक्स्ट जो जूमिंग है ना वो 100% होनी चाहिए। अब ये देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ से ये नीचे नज़र आ रहा है आपको राइट साइड पे, यहाँ से मैंने 171 पे जूमिंग की। आपने क्या करना है, आपने इसे 100 पे करना है, ठीक है। ये 100 पे इस तरह की जूमिंग में आपने जो है वो सेव करके सबमिट करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि आपने प्लेजराइज्ड वर्क नहीं करना वरना आपको 0 नंबर आएगा, ठीक है। अवॉइड प्लेजरिज्म, एक दूसरे को कॉपी नहीं करना, आपने अपनी एडिशन अंदर ज़रूर करनी है, चाहे आप हेडिंग्स चेंज कर दें, चाहे आप जो है वो उसके अंदर कुछ और न्यू ऐड कर दें। तो इस तरह से ड्यू डेट के बाद आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और जो आपके हैं ना मतलब कॉपी असाइनमेंट्स आपने बिल्कुल भी सबमिट नहीं करवानी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर आप लोगों को ब्लैक होना चाहिए और साइज़ जो है ना वो 12 होना चाहिए, ठीक है। 12 साइज़, जैसे कि यहाँ पे जो है साइज़ जो होता है ना फ़ॉन्ट का वो यहाँ पे होता है, आप 12 कर लें, 14 कर लें, 16 कर लें, जो भी करना है आपने। लेकिन आपका जो मेन टेक्स्ट है उसका 12 होना चाहिए, बाकी हेडिंग्स वगैरह का 14 या 16 रख सकते हैं। और यहीं से टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट है तो टाइम्स न्यू रोमन किस तरह से आएगा, ये देखें यहाँ से। अगर यहाँ पे आ रहा है तो वेल, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से जो है वो आपने टाइम्स न्यू रोमन लिख के सर्च कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका आ जाएगा। ये सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस थी। तो चलिए अब हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन 1 है, इसमें 2 पार्ट हैं इसके, और दोनों पार्ट्स जो है वो 10-10 नंबर के हैं। तो इस तरह से आपका 20 नंबर का ये पूरा का पूरा असाइनमेंट है, ठीक है। थ्रू विच प्रोसेस डिड द ओल्ड इंग्लिश एक्सपेंड्स इट्स वोकैबुलरी।
अब कौन से प्रोसेस से जो है वो ओल्ड इंग्लिश मतलब पुराने ज़माने में जो इंग्लिश थी उसने ओबियसली स्टार्ट में इंग्लिश इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ना ही इसकी वोकेबलरी इतनी कॉम्प्लेक्स थी, तो किस तरह से इसमें वोकेबलरी ऐड हुई, किस तरह से इसमें वोकेबलरी का एडिशन हुआ, वर्ड्स का एडिशन हुआ, तो ये हमने बताना है इसमें, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है सारी। और फिर हमने साथ ही इसका बताना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अफिक्सेस एंड कंपाउंड वर्ड्स। अफिक्सेस आपको पता है जैसे हम जो है वो वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं इनकम्प्लीट और अंडरस्टैंडेबल या इस तरह से एबल जो है वो अफिक्सेस में मतलब इसमें दो तरह की आ जाती है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। तो ये अफिक्सेस होते हैं इस तरह के जो है वर्ड्स के, ये इनके अबाउट। और कंपाउंड वर्ड्स जब दो वर्ड्स जो है मिलके एक वर्ड बनाए हैं उसे हम जो है वो कंपाउंड वर्ड कह देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमें बताना है। तो इन सारी चीज़ों पे पहले हमने इंपॉर्टेंस बतानी है कि ओल्ड इंग्लिश जो है उसमें वोकैबुलरी किस तरह से ऐड हुई और प्रोसेस बताना है, फिर इन दोनों में डिफरेंस बताना है और इस सारे पे एक ब्रीफ नोट लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, इसमें मैंने ना आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को जो है वो एक दफ़ा समझा दूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले आप लोगों ने ओल्ड इंग्लिश किस तरह से एक्सपेंड हुई ये पढ़ना है। अब आप इसके जो मटेरियल है वो गूगल से भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जो है वो यही कहूँगी कि आप लोग जो इसका मटेरियल है ना वो हैंड आउट से लें। आपने अपने हैंड आउट डाउनलोड कर, आपने इसके हैंड आउट ओपन करने के बाद ना यहाँ से देखें जो मेन वर्ड है ना इसके अंदर वो यही है कि ओल्ड इंग्लिश जो है ना वो अपनी वोकैबुलरी किस तरह से एक्सपेंड करती है। तो हमने जो है वो वर्ड एक्सपेंड को यहाँ पे सर्च आउट करना है। हम देखेंगे कि इसके अबाउट हमें मिलता है कोई मटेरियल या नहीं। तो चलिए सर्च करते हैं एक्सपेंड, इसको स्टार्टिंग वाले पे ले जाते हैं क्योंकि हमारा जो है ना असाइनमेंट वो लेसन नंबर 11 से है, 55 टॉपिक्स में से है। ये देखिए यहाँ से जो है वो आपको इंट्रोडक्शन टू वोकैबुलरी एंड ओल्ड इंग्लिश, तो ओल्ड इंग्लिश में वोकैबुलरी किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई यहाँ से भी आपको इसके अबाउट जो है वो मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। इसे आपने रीड करना है और अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा गया ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपने सेंटेंसेस निकाल लेने हैं। और यहाँ से ये देखिए करैक्टरिस्टिक्स, इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये भी आपने जो है वो रीड करनी है, तो यहाँ से भी आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप लोगों ने करते जाना है, जहाँ जहाँ से भी मटेरियल मिलता है ना वहाँ से आपने लाइंस निकाल के रख लेनी है। और टुवर्ड्स मिडल इंग्लिश, ये मिडल इंग्लिश है यहीं से, ये जो स्टार्ट वाले थे ना 54 और 55 यहीं से मिलेगा। और इसके जो है वो आप लेक्चर ले लें अगर आपने बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है, अगर नहीं तो फिर यहाँ से पढ़ें, कुछ फ्रेजेस कुछ सेंटेंसेस निकाल के रख लें और बाकी जो है वो गूगल से आइडिया ले लें, ठीक है। आइडिया लेने के बाद फिर आप लोगों ने जो है वो लिखना स्टार्ट करना है अपनी असाइनमेंट पे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या लिखना है आपने। द एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी, अब यहाँ से आपने जूमिंग जो है ना इसकी 100 ही रखनी है क्योंकि जूमिंग आपकी 100 ही होनी चाहिए। तो ये देखिए एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी इन ओल्ड एंड मॉडर्न इंग्लिश रिलाइड ऑन सेवरल मेथड्स। अब ओल्ड और मॉडर्न इंग्लिश दोनों में जो एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी है ना ये मुख्तलिफ तरीक़ों पे रिलाई करती है, ठीक है। जिसमें बोरोइंग होता है पिछली लैंग्वेजेस से वोकैबुलरी लेके अपनी मतलब फॉर एग्जांपल फ्रेंच से कुछ वर्ड्स लेके इंग्लिश में ऐड करना फ्रेंच लैंग्वेज से, तो इसे बोरिंग कहते हैं। फिक्सेशन मैंने आपको बता दिया, कंपाउंडिंग, तो ये सारे इन सारे मेथड से जो है वो वोकैबुलरी एक्सपेंड होती है, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंट वोकैबुलरी थ्रू बोरिंग फ्रॉम लैटिन। ओल्ड इंग्लिश ने जो है वो वोकैबुलरी अपनी ली थी लैटिन से, ठीक है, लतीनी ज़ुबान से। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग, अब लतीनी ज़ुबान की भी हिस्ट्री जो है वो हमें इसमें बतानी है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रिलीजियस एंड स्कॉलरली इन्फ्लुएंस एज लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ चर्च एंड एजुकेशन। समझ आ गई। जितने भी पुराने ज़माने में ना जो स्कॉलर्स होते थे ना, लाइक जो बहुत पढ़े लिखे होते थे जिन्हें मतलब बहुत ज़्यादा समझ आता था, उनकी जो लैंग्वेज होती थी ना वो ये समझ लें कि लतीनी होती थी, ठीक है। जिससे लतीनी ज़ुबान आती थी ना वो समझते थे कि ये बहुत ही जो है वो पढ़ा लिखा है। इसके साथ साथ ये चर्च की भी ज़ुबान थी जो मतलब ईसाइयों की ना, तो तब चर्च में यही बोली जाती थी। एडिशनली ओल्ड इंग्लिश बोरोड सम वर्ड्स फ्रॉम ओल्ड नर्स मेनली ड्यू टू द वाइकिंग इन्फ्लुएंस एज टाइम वेंट ऑन, पार्टिकुलरली इन द अर्ली पीरियड इंग्लिश बिगेन टू बोरो एक्सटेंसिवली फ्रॉम फ्रेंच, ग्रीक। अब पहले तो ये लैटिन से ही लेती थी, ठीक है, वर्ड्स बोरो करती थी, लेकिन बाद में फिर इंग्लिश में वर्ड्स जो है वो फ्रेंच, ग्रीक और अदर जो है वो लैंग्वेजेस से ऐड होने लगे, ठीक है। इस तरह से इसकी वोकैबुलरी जो है वो एक्सपेंड होने लगी। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है।
इतना भी काफ़ी है। लेकिन आप इसमें इसको चेंज करने के लिए आप जो है वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि वोकेबलरी किस तरह से एक्सपैंड हुई। अब आपने मेन थॉट्स तो ये है ना कि लैटिन से ले ली और फ्रेंच, ग्रीक और अदर लैंग्वेजेस से, और इसमें बोरोइंग, फिक्सेशन और कंपाउंडिंग जो है इनसे जो है वो वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है। ये समझ आ गई। अब इन सारे सेंटेंसेस को जो है वो अपनी वर्डिंग में आप जो है वो सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ठीक है। थॉट्स सेम ही है, कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन आप जो है वो इनको अपनी वर्डिंग में यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताना है कि फिक्सेशन और कंपाउंडिंग में क्या डिफरेंस है और इनसे जो है वो वोकेबलरी किस तरह से इंक्रीज़ होती है। तो फिक्सेशन का मैंने आपको बता दिया, ये आपने पढ़ लेना है। फिक्सेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग प्रीफिक्सेस एंड फिक्सेस टू अ रूट वर्ड, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स जो ऐड करना है रूट वर्ड में, फॉर एग्जांपल अनहैप्पी। बेसिकली फिक्स में ना ये होता है कि जो हमारे दो वर्ड्स होते हैं जैसे अन और हैप्पी, अगर इनको हम अलग कर देना तो एक वर्ड का तो मीनिंग समझ आता है लेकिन दूसरे का समझ नहीं आता। अन का क्या मीनिंग है इस तरह से हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हम अनहैप्पी इसके साथ लगाएंगे ना देन ही इसका मीनिंग समझ आएगा, और कि नाखुश, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के मीनिंग अपना अपना एक ही मीनिंग होता है, दूसरे का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब ये मिलते हैं तो फिर जो है वो मीनिंग बनाते हैं, ठीक है। फिर उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अब देखिए ये हैप्पी था, अन मिला तो अनहैप्पी हो गया। दिस मेथड इज़ पार्टिकुलरली प्रिवलेंट इन मॉडर्न इंग्लिश वेयर एन अरे ऑफ लेटर मीनिंग अफिक्सेस। ये मॉडर्न इंग्लिश में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन रहा है ये मेथड, ठीक है। आजकल भी बहुत ज़्यादा हम ऑब्वियसली एक वर्ड फॉर एग्जांपल वर्ड कुछ और होता है, हम उसकी प्रीफिक्सेस ऐड कर करके और वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में जो है वो ऐड करते रहते हैं, ठीक है। अफिक्स इस तरह से जो है वो हेल्पफुल होती है। अब कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग दूसरी तरफ जो है वो कंबाइन टू और मोर इंडिपेंडेंट वर्ड्स, ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं। ये आप इन दोनों को अलग भी करते हैं ना तो इन दोनों के जो मीनिंग होते हैं ना वो हमें समझ आते हैं, ठीक है। तो ये देखें जैसे वाइफ मैन, वाइफ का मीनिंग सेपरेट है, मैन का सेपरेट है। स्मार्टफोन, अब ये स्मार्ट को अगर हम अलग कर दें तो स्मार्ट का और मतलब है और फ़ोन का और मतलब है, लेकिन जब हम स्मार्टफोन इसको एक साथ बोलते हैं तो इनका कोई और ही मतलब बन जाता है, ठीक है। तो लैब, लैब का कोई और मीनिंग है, टॉप का, लैब के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, टॉप का बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो ये लैपटॉप बन जाता है। तो ये सारे होते हैं कंपाउंडिंग, इनको आपने पढ़ना है एक दफ़ा, और ये दोनों में डिफरेंस आपने लिख देना। डिफरेंस ये वाला जो है ना ये आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब टेबल आप लोगों ने किस तरह से बनाने हैं ये देखिए। इंसर्ट का मीनिंग यहाँ से इंसर्ट नज़र आ रहा है आप लोगों को, इस पर क्लिक करना है, ये टेबल्स हैं, ठीक है। टेबल्स में आपने देखना है कि आपने कौन सा इंसर्ट करना है, कितना, मतलब आपको रोज़ कितनी चाहिए और कॉलम्स कितने चाहिए। अब इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मुझे फॉर एग्जांपल 5 कॉलम्स 2 रोज़ चाहिए तो मैं इसको ओके करती हूँ, या फिर इधर मुझे 2 रोज़ और 2 कॉलम्स ही चाहिए तो मैं इसको ओके करती हूँ और ये देखिए टेबल ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है फिक्स और यहाँ पे कंपाउंडिंग लिखना है, फिर नीचे इनकी डिफाइन लिख देनी है। अब अगर मुझे यहाँ पे और भी नीचे ब्लॉक्स चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगी, ये नीचे नीचे हो जाएगा, ठीक है। जितनी मुझे लाइंस चाहिए प्लस पे क्लिक करूँगी ये और ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी नाम लिखूँगी, फिर यहाँ पे दोनों की डिफाइंस लिख दूँगी, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो जाए, इसके आगे जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से जो है वो आप लोग टेबल ड्रा कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। वाइल बोथ फिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग एनरिच द लैंग्वेज, फिक्सेशन ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन आल्टरिंग द। अब दोनों से अब कह रहे हैं कि फिक्सेशन से भी हमारी लैंग्वेज जो है वो उसकी वोकैबुलरी एनरिच होती है, ज़्यादा होती है, और फिक्सेशन से भी कंपाउंडिंग से भी। लेकिन जो फिक्सेशन है ना उससे बिल्कुल ही जो है ना वो हमारे मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड का, ठीक है। वाइल कंपाउंडिंग इंटायर वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ड, लेकिन कंपाउंडिंग में भी यही, फिक्सेशन में तो बिल्कुल मतलब ऑपोजिट वर्ड हो जाता है, जो मीनिंग उसका होता है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट। अगर हैप्पी है तो अनहैप्पी, अगर सेल्फ है तो सेल्फलेस, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो जैसे सेल्फिश, तो सेल्फिश तो जो है वो कंपाउंडिंग में आ जाता है। कंपाउंडिंग में जो है वो न्यू वर्ड क्रिएट हो जाता है दो वर्ड्स के मिलने से, ठीक हो गया। अब हम जो है वो अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक्सप्लेन आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑफ और इन्फ्लुएंस ऑन द वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी से, क्रिश्चियन के जो आने से उनकी लतीनी ज़बान, जैसे हमने कहा कि लतीनी ज़बान इनकी ही थी, तो इनके आने से जो है वो लतीनी से इंग्लिश में किस तरह से जो है वो वर्ड्स आए और क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इनकी ज़ुबान की, और इनका इन्फ्लुएंस क्या था इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी को बढ़ाने में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। यहाँ पे अगर आप जो है लिखेंगे ना क्रिश्चियनिटी, ये देखें इसमें से आपने, ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसमें से भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो ये देखें जहाँ जहाँ ये यूज़ हुआ है ना वहाँ से आपने सेंटेंसेस उठा लेने हैं
तो बेसिकली आपकी ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि असाइनमेंट में ना आपका आंसर सेम यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। जहाँ जहाँ से ये थोड़े बहुत आपने आइडिया लेना होता है, फिर उनको जहाँ से अगर यहाँ पे थोड़े से थॉट्स बताए हुए हैं, जैसे इसमें बस यहाँ पे बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक, फिर आप ढूंढ सकते हैं कि लतीनी से लैटिन लैंग्वेज से कौन कौन से वर्ड्स जो है वो क्रिश्चियनिटी मतलब इंग्लिश में ऐड हुए, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी इन शॉर्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये देखिए ईस्टर, हेल, होली, ये सारे वर्ड्स जो है वो क्रिश्चियन यूज़ में थे पहले, बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो लतीनी ज़बान थी, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो इंग्लिश में ऐड हुए, ठीक हो गया। तो ये सारी जो है वो यहाँ से आपने इनका आइडिया लेना है, फिर मज़ीद आपने गूगल पे भी सर्च कर लेना है, उसके बाद जो है वो अपना सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करना है, सही है। तो ये द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी और ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी वाज प्रोफाउंड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पिवटल शिफ्ट इन बोथ लैंग्वेज। इसमें क्रिश्चियनिटी से हमारी ओल्ड इंग्लिश की वोकेबलरी में भी इजाफा हुआ था और हमारे कल्चर में भी, ठीक है, कल्चर भी चेंज हुआ था बहुत सारा। तो ये द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी मिशनरीज, अब ये जो है ये इनका जो है ना, जिसे हम कहते हैं जो इनका चर्च में होता है मेन हेड, वो आया था इस सदी में, लतीनी ज़बान लेके आया था इंग्लैंड में, ठीक है। जिसमें लतीनी ज़बान को इंग्लिश में उन्होंने जो है वो मुतारफ़ करवाया था। जब वो आ गए इंग्लैंड में, मतलब इंग्लिश कंट्रीज़ में, तो उनके आने से भी लतीनी ज़बान भी उनकी जो है वो ऐड होने लगी। द लैंग्वेज ऑफ चर्च एंड स्कॉलरशिप बिकेम अ क्रूशल सोर्स फॉर न्यू वोकैबुलरी, ठीक है। तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो फिर एक वोकैबुलरी की क्रूशल सोर्स हो गई, स्पेशली इन एरियाज, स्पेशली रिलीजियन में, मतलब मज़ाहिब में इनकी लैंग्वेज, इनकी वोकैबुलरी यूज़ की जाने लगी। जैसे हेवन, हेल जहन्नम को कहते हैं, तो वो हेल जो है वो इधर ऐड होने लगा। फिर जैसे वो गॉड जो है वो, अब देखें हम अल्लाह भी लिखते हैं लेकिन गॉड भी लिखा होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये भी उनकी वोकैबुलरी से इधर आया। फिर एजुकेशन वगैरह में, गवर्नेंस में, ये सारे में जो है वो इनके वर्ड्स ऐड हुए। क्रिश्चियनिटी, हमने बस यही बताना है कि क्रिश्चियनिटी से जो है वो किस तरह से वोकैबुलरी ऐड हुई, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो ये सारा आपने जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसी में बताया हुआ है, देखें सम वर्ड्स वर बोरोड डायरेक्टली वर अदर्स फ्रॉम लैटिन ग्रीक। सम तो डायरेक्टली जो है वो इनकी मतलब जो वो बोलते होते थे ना, वहाँ से डायरेक्टली ही इसमें आए थे, लेकिन कुछ जो है वो ग्रीक से और लैटिन से जो है वो अडेप्ट की, मतलब अडेप्ट समझ लें कि उनको थोड़ा सा चेंज करके इंग्लिश में ऐड किया था, ठीक है। कुछ डायरेक्टली ही ऐड हो गए थे और कुछ को चेंज करके ऐड किया था। अब जो चेंज करके ऐड किए हैं वो ये वाले हैं। एंटर्ड इंग्लिश विद मिनिमम मॉडिफिकेशन, इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई। अपोस्टल, एंजल, तो ये इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई, दैन जो है वो इनको ऐड किया गया, ठीक हो गया। अब ये देखिए, एडिशनली एग्जिस्टिंग ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स गेन न्यू मीनिंग्स विच क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स सच एज गोल्ड, हेल, हेवन वर रीइंटरप्रेटेड टू कन्वे रिलीजियन सिग्निफिकेंस अंडर क्रिश्चियनिटी, ठीक है। मतलब पहले इनके और मीनिंग थे, लेकिन जब ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आए तो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग जो है वो इनके मीनिंग डिफरेंट हो गई। इवन द वर्ड ईस्टर इज़ थॉट टू डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ प्री क्रिश्चियन फेस्टिवल। अब ईस्टर जो है ये क्रिश्चियन का एक फेस्टिवल है, ठीक है, उसको कहते हैं हम। तो ये टू वहाँ क्रिश्चियन, तो ये इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि ये उनकी कोई फेस्टिवल है। तो अब उनकी पहचान, मतलब अगर हम ईस्टर कहें तो ये क्रिश्चियनिटी की पहचान बन गया है, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी आल्सो लेड टू द अडॉप्शन ऑफ लैटिन अल्फ़ाबेट्स व्हिच बिगेन रिप्लेसिंग द एंग्लो सैक्सन। अब इन्होंने क्या किया था, जैसे ये आए थे ना, तो इन्होंने लतीनी ज़बान को मुतारफ़ करवाना स्टार्ट कर दिया था, और एंग्लो सैक्सन रनिंग सिस्टम जो था ना, मतलब लैंग्वेज सिस्टम जो था, इसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक हो गया। ट्रेंड इन क्लर्क्स एंड मॉन्क्स ट्रेंड इन इंग्लिश यूज रिकॉग्नाइज रिलीजियस टेक्स्ट। अब जितने भी उनके जो है वो, जैसे हम कह दें कि जो किताबें लिखने वाले होते हैं और जो उनके पादरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो जब पढ़ाते थे या लिखते थे चीज़ें, तो उन्होंने लतीनी ज़बान यूज़ करना स्टार्ट कर दी। फिर बाइबल जो इनकी बुक है, अदर वर्क्स इन ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट ट्रांसलेटिंग सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ बाइबल अदर वर्क्स इन ओल्ड इंग्लिश। तो उन्होंने अपना जो बुक्स थी उनका भी तर्जुमा ओल्ड इंग्लिश में जो है वो करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसमें फिर उन्होंने लतीनी ज़बान के लतीनी वर्ड्स को ऐड कर दिया। तो ये एक बेसिकली इनकी ट्रिक थी, जिससे जो है वो लैटिन, मतलब ओल्ड इंग्लिश जो है उसमें लतीनी ज़बान के लफ्ज़ जो थे, वर्ड्स जो थे वो ऐड हुए थे, और फिर इस तरह वोकैबुलरी को
पढ़ाया गया था, ठीक है। दिस प्रोसेस नॉट ओनली इंक्रीज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंग्लिश बट आल्सो एनरिच इट्स वोकेबलरी। ये ना सिर्फ इसने रिटन रिकॉर्ड को चेंज किया था बल्कि इंक्रीज़ किया था, बल्कि इसकी वोकेबलरी को भी इन्हांस का मतलब ज़्यादा कर दिया था, ठीक है। ऑब्वियसली न्यू वर्ड्स ऐड हुए, फिर उनके साथ जो है वो सफिक्सेस लगने लगी, प्रीफिक्सेस लगने लगी, वर्ड्स चेंज हो गए, वर्ड्स में मॉडिफिकेशन ला के न्यू वर्ड्स उसकी जगह यूज़ होने लगे, जैसे हम कहते हैं सिनोनिम्स, वो यूज़ होने लगे। तो ये ईच एंड एवरीथिंग से जो है वो इंग्लिश वोकेबलरी एनरिच हुई थी, ठीक है। ओवरऑल क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस अ वे ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअलिटी वोकेबलरी इनटू ऑल इंग्लिश। इसमें ये नहीं है कि जस्ट इन्होंने जो है वो एजुकेशन रिलेटेड ही ली थी, बल्कि रिलीजियन रिलेटेड भी वोकेबलरी ऐड की थी। जैसे मैंने आपको उधर ऊपर बताया ना, गॉड, हेल, हेवन, तो इस तरह से मतलब प्रेस्टीज, तो इस तरह की जो वोकेबलरी होती है ना, तो वो सारी इन्होंने ऐड करवाई थी। Christian words through Latin which remain the language of learning and religious authority through the medieval period। ठीक हो गया। तो इनके वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम जो है ना, इंग्लिश जो थी मीडियम स्टेज ऑफ इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन रही थी। तो ये बेसिकली आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों को आई होप कि अब दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। दोनों में आपने यही बताना है कि ऑल इंग्लिश में वोकेबलरी किस तरह से ऐड हुई थी। इसमें जस्ट आपने जो है वो बताना है कि ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ से ऐड हुई थी, इस तरह से ऐड हुई थी। फिर अफिक्सेस की जो है वो आपने दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। अफिक्सेस का कंपाउंडिंग, अब ये देखें इनकी एग्जांपल्स, अब ये सेम टू सेम कॉपी करने की बजाय आप कंपाउंडिंग की एग्जांपल्स इतनी सारी आपको मिल जाएंगी गूगल से, ठीक है। वो सेम टू सेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप आइडिया लें गूगल से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गूगल पे जाती हूँ और लिखती हूँ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग एंड फिक्सेस, तो ये देखें यहाँ पे ये आ जाएगी। आपने इनकी डिफाइंस को अपनी वर्डिंग में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग की एग्जांपल्स को भी जो है वो चेंज थोड़ा कर लेना है। तो ये इसमें कभी भी जो है वो आप लोगों को मतलब प्लेजरिज्म नहीं आएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप आइडिया कहीं से भी ले सकते हैं। ये देखें 2 और मोर वर्ड्स कंबाइन, अभी देखें 2 और मोर फ्री रूट्स यहाँ पे लिखा हुआ आपके 2 और मोर वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। इसमें जो है वो आप फिर एग्जांपल्स दे दें इनकी काफ़ी सारी, और इसके साथ साथ जो मैंने रेजोल्यूशन दिया है वहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले लें, तो आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। अफिक्सेस में आप कह देंगे 2 मॉर्फीम, एक या 2 मॉर्फीम जो मिलते हैं एक वर्ड के साथ, जब हम मॉर्फीम को मिला देते हैं, मॉर्फीम कंप्लीट वर्ड नहीं होता, लाइक जैसे अन, लेस, इस तरह की जो मॉर्फीम्स होते हैं उनको मिला देते हैं और वो न्यू वर्ड बन जाता है। और इसमें जो है वो प्रीफिक्सेस होती हैं, सफिक्सेस होते हैं, प्रीफिक्सेस होती हैं। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, सफिक्सेस क्या होती हैं, फिर उनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप लोग अपनी पूरा का पूरा जो है वो असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं। तो ये आप जो है वो इसको एक दफ़ा नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लें या आप नोट कर लें, और फिर इधर से जो है वो थोड़ा सा आइडिया लेके आप लोगों ने सारा का सारा जो है वो अपना असाइनमेंट सोल्व करना है, ठीक है। अब सोल्व करने के बाद आप लोगों ने सबमिट किस तरह से करना है, तो सबमिट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है वो सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने ये फ़ाइल बनाई हुई है ना, ये वाली, तो यहाँ से मैं इसको सेव करूँगी। सेव एज पे क्लिक करना है और डॉक्स में सेव हो रही है, आपने ख्याल रखना है। और यहाँ से आपने इसकी लोकेशन भी याद रखनी है, ये डेस्कटॉप है और डॉक्स में सेव हो रही है। यहाँ भी इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, बेहतर है कि आप इसकी नाम की जगह यहाँ पे अपनी आईडी ही लिखें, ठीक है। और यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे, सेव करने के बाद आपने क्या करना है, वापस अपने LMS पे आना है, यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर ना भी समझ आए तो ये ब्राउज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने डेस्कटॉप पे सेव की थी, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो फ़ाइल यहाँ से ढूंढनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही मेरी फ़ाइल है या कुछ और है, कोई भी फ़ाइल है, तो आपने वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये फेक पाथ, इसको आपने इग्नोर करना है, ये ऐसे कैसे आता है। जैसे ही आप जो है वो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद जो है वो अपने बैक चले जाना है,
ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है और बहुत आसान है, इतना कोई इसमें जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप मोबाइल में भी इंशाल्लाह मैं जल्द एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप जो है वो मोबाइल पे विद इन 5 to 10 मिनट्स असाइनमेंट बना के अपलोड भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोगों ने एक दूसरे का कॉपी नहीं करना, कुछ चीज़ें भी आप ऐड कर देंगे ना, ये सोल्यूशन आइडिया लें तो कुछ चीज़ें अपने पास से ऐड कर दें, कुछ यहाँ से ऐड कर दें, हर किसी का ऐड करने का तरीका डिफरेंट होगा तो फिर कॉपी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है कि अब ENG 501 की असाइनमेंट किस तरह से बनानी है। बाकी असाइनमेंट्स भी सेम इसी वे में बनानी है। नेक्स्ट जैसे ही असाइनमेंट्स आती हैं उनका सलूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए आपने यही वीडियो देखनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।